देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसको समझते हैं। ओके ओके, जैसे जहां सर्विस सेंटर है या कोई बड़ा बड़ा ट्रक को लिफ्ट करना है ग्राउंड से, उसका इंटरनल सिस्टम को रिपेयर करने के लिए, तो ऐसे तो लिफ्ट नहीं होगा, तो उसको किसी प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है और प्लेटफॉर्म अपने आप राइज करता है, क्योंकि उसका दूसरा जगह से सिस्टम है, एक जगह से प्रेस करते हैं दूसरे जगह से राइज करता है। इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। बहुत हैवी हैवी बॉडी को लिफ्ट करने में काम आता है, ठीक है। तो अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये काम करता है जिस प्रिंसिपल पर, उसका नाम है पास्कल्स लॉ, ठीक है। इट वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। अब सवाल है पास्कल्स लॉ क्या है, वो भी एनसीईआरटी में है, और ये चीज एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन, कंपटीशन में तो भर भर के आ रहा है अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट पे क्वेश्चन, ठीक है। जो बता देंगे अच्छे से समझ लो, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए इट वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ, ओके ओके, पहले सुन लो पास्कल्स लॉ पे कैसे काम करता है, देख लीजिए। पास्कल लॉ है क्या, इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट हर लिक्विड का, क्योंकि कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है ना, बल्क मॉडल्स देखो कितना तय होता है, ठीक है। फिर भी बल्क मॉडल्स है तो इन्फिनिटी तो नहीं है कि कंप्रेस होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कंप्रेस होगा, तो वो नहीं लिया जाए, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, तब पास्कल्स लॉ सही से काम नहीं करता है। अगर आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, जिसको कंप्रेस करना मुश्किल है, नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या है कि देखो, अगर यहां का प्रेशर है P1, यहां का प्रेशर है P2, और ये हाइट है h, आप क्या लिखते हो, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच लिखते हैं फ्लूइड के अंदर, ठीक है। पहले समझ लो इधर, ओके। मान लो किसी वजह से प्रेशर P1 को बढ़ के P1 प्लस डेल्टा P1 हुआ, बढ़ा, ठीक है। और P2 का बढ़ के P2 प्लस डेल्टा P2 हुआ, बढ़ के, बट हाइट डिफरेंस रिमेन्स सेम। क्यों हाइट डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में तो हाइट तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यानी प्रेशर डिफरेंस इज सेम, दैट इज रो जी एच, मतलब जो पहले P2 माइनस P1 था रो जी एच, वही हो गया किसके इक्वल, P2 प्लस डेल्टा P2 माइनस P1 प्लस डेल्टा P1 इक्वल हो गया, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ा कुछ तो ये भी बढ़ा, डिफरेंस तो उतना ही है क्योंकि हाइट उतना ही है। यानी यहां से अगर देखो इक्वल टू क्या होगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू P2 माइनस P1 प्लस डेल्टा P2 माइनस डेल्टा P1, P2 माइनस P1 कट गया, यानी डेल्टा P2 इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, अगर आप एक जगह का प्रेशर कुछ अमाउंट से बढ़ाते हैं तो हर जगह का प्रेशर सेम अमाउंट से बढ़ेगा, ठीक है। इफ प्रेशर एट अ पॉइंट increases by some amount, everywhere in fluid pressure increases amount by same amount। हर जगह सेम अमाउंट से बढ़े, ये लॉजिक समझ में आया, देखो ना मैथमेटिकली, मैथमेटिकली देख लो, हाइट तो सेम ही है, प्रेशर डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हाइट पे डिपेंड करता है, एक जगह का जितना बढ़ा दूसरा भी उतना बढ़ा, ताकि घटाएंगे वही रह जाए,
ठीक है। और इस लॉजिक को कैसे यूज कर रहे हैं, देखो इस लॉजिक को यूज कैसे कर रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए इस लॉजिक को कैसे यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सबको, इसको यूज कैसे कर रहे हैं ध्यान दो। हम एक ऐसा कॉलम लेते हैं लिक्विड से भरा हुआ, एक तरफ लार्ज सरफेस एरिया के लेते हैं और एक तरफ स्मॉल सरफेस एरिया के लेते हैं। यहां एक पिस्टन है, ये भी एक, यहां पे एक कार है जिसको लिफ्ट करना है या ट्रक है जिसको लिफ्ट करना है, और यहां लिक्विड फिल है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं स्मॉल एरिया S1, ये लार्ज एरिया S2। क्लियर है? ओके। यहां पे क्या करते हैं कि एक फोर्स लगा है, स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड, F1 इज अप्लाइड। उसको लिफ्ट करना है तो वहां पर नहीं, यहां पर लगाते हैं फोर्स F1, इस एंड पे F1 लगा है, एरिया है S1। इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएटेड एट गिवन पॉइंट, उस पॉइंट पे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ, और इक्वल टू एक्स्ट्रा प्रेशर एट ईच पॉइंट। क्योंकि अभी हम लोग पास्कल्स लॉ देखें, अगर एक पॉइंट पे जितना प्रेशर एक्स्ट्रा बना तो हर पॉइंट पे भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। वो किसके इक्वल होगा बताओ? फोर्स है F1 और एरिया S1, तो F1 बाय S1, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेटेड एट लोकेशन ऑफ लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर पिस्टन, कितना होगा बताओ? फोर्स कितना जनरेट होगा फिर? प्रेशर जितना जनरेट हुआ इनटू एरिया होगा। ओके, तो बताओ ये क्या हो गया? F1 इंटू S2 बाय हुआ S2 बाय S1। अब बताओ अगर S2 बाय S1 मान लेते हैं 10,000 है, ठीक है, और फोर्स लगाएंगे अपने 20 न्यूटन, ठीक है, तो बताओ F2 का वैल्यू कितना, ये F2 मान लेते हैं नाम है, F2 का वैल्यू कितना आएगा? F2 इक्वल टू आया 20 इंटू 10⁴ न्यूटन। 1 2 3 4 20 न्यूटन लगा के 20 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और वो जो है उतना फोर्स आराम से लिफ्ट कर देगा, उसको जो है आराम से लिफ्ट कर देगा। कम फोर्स लगा है, लार्ज फोर्स अपीयर हुआ, लिफ्ट कर दिया। ठीक है, हाँ। अब बोलोगे देखने में लगता है कम फोर्स लगा के लार्ज फोर्स डेवलप किया है, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं किया? दिखने में लग रहा है, हम लोग देख लेते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया यहां, उसको भी देख लेते हैं। तो आंसर है नो, वायलेट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आंसर पता है लेकिन प्रूव नहीं पता है, तो ठीक है प्रूफ बता देते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड? तो चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। प्रेशर इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट। तो ये देखो, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हुआ? आंसर है नो। कैसे? अगर आपने यहां F1 लगाया तो ये मान लेते हैं H1 डेप्थ नीचे गया,
और यहां F2 जनरेट हुआ तो ये H2 डेप्थ ऊपर गया। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लिखते हैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन, जितना फ्लूइड नीचे आया अमाउंट उतना ही फ्लूइड, यानी S1H1 नीचे आया, S2H2 ऊपर गया। एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। क्लियर है? ओके। अच्छा, वर्क डन टू प्रेस लोअर एरिया पिस्टन, उसको वर्क कितना लगा प्रेस करने में? तो फोर्स लगाया है F1 और डिस्प्लेसमेंट हुआ है H1। ठीक है, इतना वर्क हुआ। ओके, F1 H1 वर्क जनरेटेड टू लिफ्ट व्हीकल, वहां कितना जनरेट हुआ है देखो, F2 इंटू H2। F1 H1 किया, वहां F2 H2 जनरेट हुआ। अगर जितना वर्क किए उतना ही जनरेट हुआ तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं हुआ। ज्यादा जनरेट हो जाएगा तो वायलेट हो जाएगा, कम जनरेट होगा तो लॉस हो गया। ठीक है, तो देखो F1, तो सिंस F1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन F2, बहुत छोटा है। अब H1 H2 में देख लेते हैं। F1 तो 20 था, वो 20 इंटू 10⁴ H1 H2 में देखें तो अगर देखें, अगर हम H1 बाय H2 करें, अगर करते हैं यहां से देखो तो H1 बाय H2 किसके इक्वल है? H1 बाय H2 S2 बाय S1, इस इक्वेशन से। ठीक है? अगर हम ये W1 नाम दे, ये W2 नाम दे, अगर हम W1 बाय W2 करें, F1 H1 बाय, देखते हैं ये इक्वल आना चाहिए, इक्वल कंजर्वेशन से इक्वल आना चाहिए। लेस देन भी नहीं होगा, ग्रेटर भी नहीं होगा। ग्रेटर हुआ तो प्रोड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो चलो F1, अब बताओ H1 बाय H2 किसके इक्वल है? दिस इज एक्स्ट्रा प्रेशर वहां पे और एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे, पर एक्स्ट्रा प्रेशर तो दोनों जगह क्या है? बराबर। यानी W1 इक्वल टू, यानी कोई एनर्जी का लॉस या गेन नहीं हुआ। क्लियर है? डन? ठीक है।